हेलो स्टूडेंट्स, मैं बॉबी धाकड़ स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बहुपद। और बहुपद में हम जो चीज़ पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, शून्यकों का योगफल और गुणनफल। आज की क्लास में हम उससे आगे जाने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि बहुपद में जो शून्यक होते हैं और उनके जो गुणांक होते हैं उनमें क्या संबंध होता है और इनको कैसे निकाला जाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्लास में जाने से पहले अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हुए हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारा जो अध्ययन मंच का प्लेटफॉर्म है उसको आपको लाइक करना है, पेज को शेयर करना है पेज को, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना है, जिससे कि ये जो हमारा मंच है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम जो सीखने वाले हैं वो है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे निकाले जाते हैं और शून्यक निकालने के बाद शून्यकों और गुणांकों में किस प्रकार संबंध स्थापित किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यक ज्ञात कीजिए एवं शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध स्थापित कीजिए। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, इसके शून्यक निकालने हैं, और शून्यक निकालने के लिए हमको हमेशा बहुपद को ना जीरो के बराबर निकाल लेना है। जी आपको फिक्स याद रखना है। पिछले दो वीडियोज, लास्ट वीडियोज हमने जो बनाए हुए हैं उसमें आपको बताया है कि किसी भी बहुपद के शून्यक निकालने के लिए उस बहुपद को हम जीरो के बराबर मान लेते हैं। तो हम इसमें यही करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो बहुपद दे रखा है, हल दिया है बहुपद, और बहुपद को मैं px नाम दे रहा हूं क्योंकि x में है और पॉलिनोमियल जिसे कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस के 12। अब हमको क्या ज्ञात करने हैं, सबसे पहले इसके क्या निकालने हैं, आप शून्यक ज्ञात कीजिए। तो लिखिए शून्यकों के लिए शून्यकों के लिए जो px है आपका उसको हम जीरो के बराबर कर लेते हैं। इन सवालों को करते समय आपको ये बात याद रखनी है कि आपका जो शून्यक जो दिया, शून्यकों के लिए आपका जो बहुपद जो दिया गया है ये, इसको आप जीरो के बराबर ले लीजिए। अब जो px के बराबर हमने जीरो ले लिया तो इसको पूरे को इसकी जगह पर रखिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस के 12 इक्वल टू जीरो। अब आप देखिए यहाँ पे गुणा करने पर क्या है, 12 आना चाहिए। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जो आपका अचर पद दे रखा है अपने मन से आपको दो संख्या ऐसी ढूंढनी है जिनका गुणा करने पर 12 आ जाए और उन संख्याओं को आपस में जोड़ा जाए या घटाया जाए। हमेशा कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तब दोनों प्लस प्लस हैं तो घटाने का तो कॉलम ही नहीं बनेगा। आप हमेशा याद रखना, घटाने की प्रक्रिया तब होगी जब इनमें से कोई ना कोई माइनस दिया हो, तब घटाने के बारे में सोचेंगे। अगर दोनों प्लस हैं तो हमेशा जोड़ पे ध्यान दीजिए। देखिए इधर एक्स स्क्वायर 7x जो है ना
अब 12 पीछे वाला और आगे वाला दोनों आपको सेम टू सेम रखने हैं। हमेशा आपको ये याद रखना है, जब भी बहुपद के या फिर जब ये इक्वेशन हो गया, जब हमने इसको ऐसा कर दिया 0 के इक्वल, तो अब इक्वेशन बन गया। इसके जब भी आप गुणनखंड करेंगे, पहला टर्म और लास्ट टर्म, पहला पद और लास्ट वाला पद हमेशा आपको सेम टू सेम रखने हैं। खंड जो करने हैं आपको बीच वाले के करने हैं, लेकिन वो इसके द्वारा होते हैं। गुणा करने पे 12, देखिए किन संख्याओं का गुणा 12 आ जाता है। तो आप ध्यान दीजिए, 3 का गुणा 4 से करेंगे तो भी 12 आता है, 6 का गुणा आप 2 से करोगे तब भी 12 आता है, और 12 का गुणा 1 से करोगे तब भी 12 आता है। इस लास्ट वाली कंडीशन को, जिसमें ये लिखा हुआ है कि गुणा करने पर 12 आना चाहिए, ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं। 4 का गुणा 3 करने पर भी 12 है, 6 का गुणा 2 करने पर भी 12 है, और 12 का गुणा 1 करने पर भी 12 आता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, उनको जोड़ने पर कितना आ जाए, 7। 6 को 2 में जोड़ेंगे तो 8, ये गलत, 12 में 1 जोड़ेंगे तो ये गलत, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, 4 और 3 लेने हैं। तो यहाँ पे हम 4x ले लेंगे और यहाँ पे हम 3x ले लेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, 2 के ग्रुप ले लो जिससे आसानी हो जाएगी। एक्स स्क्वायर इंटू 4x प्लस और प्लस 3x प्लस का 12 इक्वल 0। अब इसमें से आप क्या कर लेते हो, कॉमन लेते हैं हम। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x आ रहा है, तो इधर क्या रह जाएगा, एक तो x रहेगा और प्लस 4 रहेगा। मार्कर गड़बड़ कर रहा है, सही से इंक नहीं दे रहा। x प्लस 4, इस वाले में प्लस है और 3, x प्लस का 4 इक्वल टू 0। हमेशा आपको याद रखना है, जो आप पहले कोष्टक में जो आता है कॉमन लेने के बाद दूसरे वाले कोष्टक में भी वही आना चाहिए। तो इन दोनों में से आप x प्लस 4 बाहर ले लो, जो बचा है x प्लस 3 उसको दूसरे कोष्टक में हम रख लेंगे। इन दोनों को अलग अलग कर लीजिए, x प्लस 4 बराबर 0 या x प्लस के 3 बराबर 0, यानी x बराबर -4 या x बराबर माइनस के 3। अतः बहुपद के शून्यक -4 व -3 है। ये हम शून्य तक पहुंच गए, शून्यकों तक, जहां पे ये लिखा हुआ है हमने ये निकालना था इसमें कि बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने बहुपद के शून्यक निकाल दिए हैं। तो बहुपद के जो शून्यक हैं वो -4 व -3 निकल के आ चुके हैं। अब आप क्या करना है, हमको इनमें संबंध स्थापित करना है। स्थापित लिखा आ जाए, सत्यापित लिखा आ जाए, वैसे आएगा, संबंध सत्यापित कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी उसमें। आप मान लीजिए कि माना, यहां से आगे वाली कहानी को में हम कुछ अलग चीज करने वाले हैं। माना बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है। आपने क्या मान लिया, जो बहुपद है उसके शून्यकों को अल्फा और बीटा मान लिया। अल्फा माना और बीटा माना, तो यहां से अल्फा जो होगा वो हो जाएगा -4 और यहां से जो बीटा होगा वो होगा -3। ये दोनों चीजें लिख ली। अब आप क्या करना है, इसका संबंध सत्यापित करना है। तो संबंध सत्यापित करने के लिए आपको लिखना है शून्यकों का योगफल। सबसे पहले शून्यकों का योगफल। अब चूंकि इसमें अपन a और b का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि सीधा सीधा कहा है गुणांकों के बीच में और शून्यकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो हमने शून्यकों का योगफल लिया और योगफल को लिखते हैं -x का गुणांक, और इसके नीचे आ जाएगा x स्क्वायर का गुणांक। ये वाली x बनाएं, कृपया x बनाना सीखें। शून्यकों का योगफल, योगफल हमने अभी जो शून्यक लिए हैं वो क्या क्या लिए हैं, अल्फा लिया है और बीटा लिया है।
योग का मतलब होता है जोड़, दोनों को जोड़ दो, अल्फा प्लस का बीटा, एक्स का गुणांक, पहले माइनस है तो माइनस लिखो, एक्स का गुणांक। आप देखिए एक्स कहां लिखा हुआ है बहुपद में, ये रहा। इसके गुणांक का मतलब होता है गुणा में जो लिखी हुई संख्या है, एक्स का गुणांक कहे या फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक कहे या अचर पद के लिए कहे, तो हमको इसमें देखना है जो एक्स लिखा है उसका गुणांक ये रहा, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा तो हम वहां पे 1 मान लेते हैं, अचर पद 12 है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक्स का गुणांक कितना है 7, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू लिख लीजिए। अल्फा का मान कितना दे रखा है -4 और बीटा का मान -3, तो यहां से -4 और -3 इक्वल -7, दोनों को ऐड कर दो तो -7 इक्वल -7। एक संबंध यहां स्थापित हो गया। दूसरा आता है हमारा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सेम इसी प्रकार जैसे ऊपर लिखा है -x का गुणांक, नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो जो शून्यकों का गुणनफल है वो होता है अचर पद, और जो इसके नीचे जो निकल के आता है सेम कहानी है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये चीज आपकी जबान पे अब रट जाना चाहिए, एक तरीके से आपके दिमाग में पूरी तरीके से पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि हम पिछले 3-4 वीडियो से सिर्फ यही बता रहे हैं कि गुणनफल क्या होता है और योगफल क्या होता है। शून्यकों का गुणनफल का मतलब है अल्फा इंटू बीटा, दोनों का गुणा कर दो। अचर पद कितना है हमारा 12 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। अल्फा का मान -4 इंटू बीटा का मान -3 यानी 12, 1 से डिवाइड करेंगे 12, माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, नीचे लिख देंगे अतः संबंध सत्यापित हुआ। ये बोर्ड एग्जाम के पर्पज की दृष्टि से नहीं है, इस बात का ख्याल रखना है आपको। ये जो संबंध सत्यापित करवाया गया है वो संबंध सत्यापित करना केवल बुक तक सीमित है। पिछले 5 ईयर से 5 साल से बोर्ड एग्जाम में कभी भी संबंध को सत्यापित नहीं करवाया गया है। केवल और केवल सवाल पूछे गए हैं कि इसके शून्य ज्ञात कीजिए। ये एक द्विघात बहुपद आपको दे दिया जाता है और आपको केवल उसके शून्य ज्ञात करने होते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसको देखिए आप दोबारा से। शून्यक हम किस प्रकार से निकालते हैं। आपको जो बहुपद दिया गया है तो हल दिया है, बहुपद ये रहा, इसको हम px नाम दे रहे हैं। शून्यकों के लिए आपको क्या करना है, px को 0 के बराबर मान लेना है, px बराबर 0। आप चाहो तो माना भी यहां लिख सकते हो, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लिख लो आप। शून्यकों के लिए px बराबर 0 माना तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 ये px है। एक्स वर्ग अपनी जगह, 12 के हमने गुणनखंड किए, जो जोड़ने घटाने पर 4 और 3 आ जाए तो 4 और 3 12। इस इनको 2-2 के ग्रुप बना दिए। ग्रुप बनाने के बाद हमने इसमें से कॉमन लिया तो इसमें से x और x ही मिल रहा है तो हमने x बाहर ले लिया। इसमें 3 का भाग इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है तो हमने 3 को कॉमन ले लिया। x प्लस 4 आया, इन दोनों में से x प्लस 4 लिया। इधर जो बचता है उसको दूसरे कोष्टक में लिख देते हैं, साथ में लिख दिया बराबर 0। शून्यकों के लिए इसको अलग अलग कर लीजिए, x प्लस 4 बराबर 0, x प्लस के 3 बराबर 0, x बराबर जो -4 आ गया और x बराबर -3। इस प्रकार के बहुपद के शून्यक निकल कर आ जाते हैं। जी बुक में आपका शायद उदाहरण नंबर 2 या 1 में से कोई एक होगा, आप एक बार चेक कर लेना। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं, सेम इसी प्रकार हल। आप ये बुक का सवाल है, ये वाला भी अपना अगला सवाल, और फर्स्ट का 4th है, 2.2 प्रश्नावली अपनी, और पहले का 4th वाला है जिसमें हल दिया है बहुपद, और बहुपद को मैंने नाम दे दिया px, 4u² प्लस के 8u। यहीं तक ये बहुपद दे रखा है 4u² प्लस के 8u। अब हमें शून्यक निकालने इसका, शून्यकों और गुणांकों में संबंध स्थापित करना है। तो शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए सॉरी, इस बात का ध्यान रखना है आपको कि यहां जो है ना
अगर बहुपद u में दे रखा है तो आप इसको पी यू लिखो। तो यहाँ पे जो पी यू जो होगा वो बराबर होगा 4u² प्लस के 8u। सॉरी, थोड़ा डिस्टरबेंस। हाँ, शून्यकों के लिए हम क्या करेंगे, जो पी यू दे रखा है आपको, शून्यकों के लिए जो आपको पी यू दे रखा है ना, उस पी यू को हम 0 के बराबर कर लेते हैं। तो देखिए इधर पी यू बराबर 0, क्योंकि हम शून्यकों के लिए कर रहे हैं। तो ये वाला जो मान है 4u² प्लस 8u बराबर में क्या आएगा, 0 आ जाएगा। आप यहाँ पे चाहो तो माना लिख सकते हो, शून्यकों के लिए माना जो पी यू है बराबर है 0 के। अब इसमें खंड करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही, ये सवाल मैंने इसीलिए ले रखा है आपके लिए, क्योंकि इसमें हमको खंड नहीं करने हैं, क्योंकि इसमें जो अचर पद है, कांस्टेंट पद है, वो नहीं दे रखा। इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्टली कॉमन ले लेते हैं। एक तो 4 आ रहा है और एक इसमें से u आ रहा है। 4 आया तो यहाँ केवल u बचेगा, 4 2 जा 8 और इक्वल में आएगा केवल 0। ठीक है, इसको अलग अलग कर लो, 4u बराबर 0 या u प्लस के 2 बराबर 0। यहां से आप u बराबर निकालेंगे तो 0/4 या u बराबर निकालेंगे यहां से +2, उधर जाके हो जाएंगे माइनस के। 4 से डिवाइड करो 0 को तो u बराबर 0 1 -2। अतः बहुपद के शून्यक जीरो व -2 है। इसके बाद क्या करते हैं हम, इनका संबंध सत्यापित करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, मान लोगे कि माना बहुपद पी यू के शून्यक अल्फा व बीटा है, अल्फा व बीटा है। हमने इनको मान लिया कि ये अल्फा और बीटा है। तो यहां से आप देखो अल्फा बराबर हो जाएगा 0 और बीटा बराबर निकल के आता है -2, क्योंकि अल्फा जो यहाँ पे दे रखा है वो क्या है, 0। अपन ने अभी माना है 2 शून्यक है, हमने दोनों को मान लिया अल्फा और बीटा। तो अल्फा के बराबर हमने ले लिया 0 और बीटा के बराबर हमने ले लिया -2। अब संबंध सत्यापित करना है हमको। संबंध के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले शून्यकों का योगफल, वही प्रोसेस है, योगफल। और शून्यकों का जो योगफल है वो होता है माइनस। हाँ, आपको याद रखना यहाँ x नहीं लिखना है, इसके लिए आपको दिमाग पे ये बात जोर देकर आपको याद रखनी है। बादाम खाओ अच्छे से, सुबह जॉगिंग जाओ, अच्छे से जगो सुबह मॉर्निंग टाइम में, और ये बातें याद रखो आप, क्योंकि यहां अगर मैं x रख दूंगा तो x का गुणांक तो है ही नहीं, जो हमारा बहुपद दे रखा है ना वो u में दे रखा है। इसका जो वेरिएबल है, इसका जो चर है वो काय में दे रखा है, u में। तो इस u के लिए हम यहाँ x ना लेके फिर क्या ले लेंगे, इसको u लेंगे, माइनस u का गुणांक, जहां जहां x लिखा था उसमें वहां हम u लिख देंगे और नीचे आ जाएगा u² का गुणांक। योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस u का गुणांक, u का गुणांक कितना दे रखा है 8, u² का गुणांक मतलब u² के साथ में जो जुड़ा हुआ है, u पे वर्ग कह दो, स्क्वायर कह दो, पावर 2 कह दो, जो मन करे वो कह दो, u पे घात जो 2 लिखी हुई है उसके साथ में जो जुड़ा हुआ है गुणांक कितना लिखा है 4, वो u² का गुणांक हो जाएगा। तो 4 से उसको डिवाइड कर दो, 4 2 जा 8, अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2 इक्वल -2, -2 को इसमें 0 में ऐड कर दो तो -2 ही आएगा। इसके बाद आता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों के गुणनफल में सेम अचर पद
और नीचे आ जाएगा u पे घात 2 का गुणांक या u स्क्वायर का गुणांक, u पे घात 2 का गुणांक या u स्क्वायर का गुणांक, ये आपको याद रखना है क्योंकि उसमें हम एक्स स्क्वायर का गुणांक कह रहे थे, लेकिन यहां पे जो आएगा वो आएगा u स्क्वायर का गुणांक। गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। अचर पद देख लीजिए क्या है इसमें, है क्या दिख रहा है अचर पद? ये रहा वेरिएबल u के साथ, ये रहा वेरिएबल u टू द पावर 2 के साथ, ये 8 है और ये 4 है, लेकिन इसमें जो कांस्टेंट टर्म्स या अचर पद जिसे हम कहते हैं वो इसमें नहीं है। लास्ट क्लास में भी हमने ऐसा एक सवाल बताया था एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाला, इसमें क्या था, एक्स का गुणांक नहीं था। जो पद या जो टर्म्स नहीं होती है उसको हम जीरो ले लेते हैं, तो अचर पद क्या हो गया यहाँ पे जीरो। यू स्क्वायर का गुणांक जो ऊपर लिखा है वही नीचे आ जाएगा, कितना है 4। अल्फा जो है वो जीरो है, बीटा जो है -2 है, 4 से 0 में डिवाइड करेंगे 0, या फिर इधर 0 से किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ये दोनों इक्वल आ गए, लिख देंगे अतः शून्यकों व गुणांकों में संबंध सत्यापित हुआ। इस प्रकार से हमको इन सवालों को करना है। किसी भी बहुपद के शून्यक निकालकर उसके शून्यकों के गुणांकों और शून्यकों, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध स्थापित करने की ये पूरी की पूरी प्रोसेस है। मैं फिर से बता रहा हूं, ये परीक्षा की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपकी किस्मत बिल्कुल ही खराब निकली तो ये आ भी सकता है, इसलिए इसको भी करते हुए साथ साथ चले। नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, इतना करके आओगे तब भी आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि मेनली वो चाह रहा है कि उसके शून्यक निकाले जाएं। ये हमारा बहुपद था पी बराबर 4u स्क्वायर प्लस 8u। शून्यक निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, इसको जीरो के इक्वल कर लेते हैं, यानी पी जो है हमने काय के बराबर ले लिया, जीरो के। पी का जो मान है हमने यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। इसके फैक्टर नहीं करेंगे, गुणनखंड नहीं करने, आपको अलग अलग नहीं करना है, क्योंकि इसमें अचर कांस्टेंट टर्म जो रहा है, अचर पद है, वो नहीं दिया गया है, इसलिए डायरेक्टली हमने क्या कर लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया। इन दोनों में से 4u कॉमन आया, यहाँ u रहा, यहाँ +2 बच गया, क्योंकि u पूरा आ गया। 4 से 8 में डिवाइड दिया तो 2 हो गया। अलग अलग किया तो 4u = 0, u + 2 बराबर भी 0। u बराबर निकालेंगे तो 0/4, इधर का 2 उधर गया तो -2। ये दोनों शून्यक निकल के आगे 0 और -2। संबंध स्थापित करने के लिए हमने मान लिया कि जो बहुपद है उसका शून्यक अल्फा व बीटा है, तो अल्फा 0 हो गया, बीटा -2 हो गया। योगफल यानी कि जोड़, ये इसके सूत्र जो आपको याद रखना है, यू स्क्वायर का गुणांक, u का गुणांक अपॉन u स्क्वायर का गुणांक और अचर पद बटे u स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार प्रश्नावली 2.2 में आपको इस पहले के 6 सवाल मिलेंगे, जो कि आपको सारे के सारे होमवर्क में करने हैं। आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम, आने वाले क्लास में हम आपको बताएंगे कि द्विघात बहुपद कैसे प्राप्त किया जाता है अगर किसी बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया हो तो। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।